वंदन मास्टर। वी शरीर संत, इस चैप्टर का हमारा अध्याय स्वाध्याय चल रहा था। तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, यानी योगी कथामृत, जो कि परम पूज्य हमारे योगी परमहंस योगानंद जी ने स्वलिखित उन्होंने लिखी है। तो इस अध्याय के अंदर हम लोगों को बहुत सारे मोती ढूंढना है। तो क्योंकि हर एक अध्याय के अंदर एक एक ऐसी घटना हमको पता चलती है जो कि हमारे डायरेक्टली हृदय को लग जाती है, और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हमको मिल जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये स्वाध्याय पसंद आए और आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक उन्नति हो, और आपके बहुत सारे जो भी आपकी घटनाएं अपने साथ घट रही है उसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ मोती मिल जाए। तो चलिए स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। अब योगी का वय जो था, एज जो है 12 साल हो चुके थे। योगी बार बार हिमालय में भागने की कोशिश करते थे, मगर फिर से उनको उनके पिताजी और उनके आनंदा, जो उनके भाई थे, सबसे बड़े भाई, वापस घर लेके आते थे। फिर योगी की बार बार असफलता के कारण योगी बहुत भी त्रस्त हो गए थे, क्योंकि उनको जाना था, इसलिए अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो फिर वो बोलते, पिताजी मुझे बनारस जाने की तो एटलीस्ट परमिशन दो। तो पिताजी बरेली से बनारस जाने के लिए उनकी टिकट बुक करते हैं। उनके साथ उनके मित्र भी जाते हैं। अब बनारस में योगी के पिताजी का कुछ काम रहता है। योगी के पिताजी उनको बोलते हैं कि बेटा, तुमको मैं 2 लेटर लूंगा। एक तो आपको केदारनाथ बाबू को देना है, जिनका पता मुझे नहीं मिल रहा है, और दूसरा लेटर जो है वो प्रणवानंद जी करके उनके एक भाई थे, यानी गुरु भाई थे। ने उन्हीं उनके साथ भी वो भी क्रिया दीक्षा, क्रिया योग का दीक्षा करते थे। तो उनको जाके मिलो और उनको बोलो कि तुम कौन हो। वो उसका लेटर मैंने तुमको ये इसमें दिया है। तो 2 लेटर है। एक लेटर तो देना है केदारनाथ बाबू को, जो कि व्यवहार के पत्र यानी ऑफिशियल काम का था, और दूसरा लेटर रहता है जो कि देते थे आध्यात्मिक गुरु प्रणवानंद जी को, जो कि योगी को परिचय देगा कि योगी कौन है करके। तो सबसे पहले मास्टर देखिए, ये है प्रणवानंद जी, जो कि इस चैप्टर के हीरो है। ओके, इनसे हमको बहुत कुछ मिलने वाला है आज। तो ठीक, योगी ठीक है बोलता है, खुश होता है क्योंकि उनको एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास मिलने का मौका मिल रहा है। योगी जाते हैं अपने मित्रों के साथ बरेली से बनारस तक। बनारस पहुंचते ही योगी डायरेक्टली प्रणवानंद जी के घर में जाते हैं। घर में पहुंचते ही वो जो घर था उनका, दूसरे मंजिल में हॉल में एक अधो वस्त्र पहन के प्रणवानंद जी पद्मासन बैठे से रहते हैं। योगी जैसे एंट्री करते हैं वैसे वो बोलते हैं, तुम भगवती के बेटे हो ना। ये बात सुनते ही योगी शॉक हो जाते हैं। अरे, मेरा लेटर परिचय पत्र तो देने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो बोलते हैं, तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। फिर योगी को लगता है, अरे इन्हें कैसे पता है कि मुझे केदारनाथ बाबू से मिलना है। तो देखिए मास्टर, परमानंद जी जो थे वो ध्यानी थे, आध्यात्मिक थे, तो उनको व्यक्ति सामने देखते ही उनके मन में क्या चल रहा है पता चलता था। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि मुझे 2 पेंशन मिलते हैं। एक रेलवे कार्यालय में पहले मैं काम करता था तुम्हारे पिताजी की कृपा से, और यानी जो पैसों के इसमें मिलता था, और दूसरा जो मुझे मिलता है पेंशन, वो है परम पिता से आगाध शक्ति। कितना अच्छा है ना। पेंशन जो है वो 2 टाइप का मिलते थे हमको। एक तो जिन्होंने अपना बहुत सारा समय कार्यालय रेलवे में काम किया था उसके लिए मिलता है, और दूसरा पेंशन मिलता है परम पिता से अगाध शक्ति, अगाध शांति, परम शक्ति, परम शांति। ऐसा बोलते ही योगी प्रणवानंद जी एकदम शांत निश्चल बैठ गए, गंभीर और निश्चिल हो गए। फिर स्वामी जी बोले, छोटे महाशय, यानी योगी को बोलते हैं, केदारनाथ बाबू आधे घंटे में आएंगे। फिर योगी ने सोचा, अरे कोई घर में आया नहीं, कोई घर से बाहर निकला नहीं, ऐसे कैसे आएंगे केदारनाथ बाबू। ना तो उस टाइम में टेलीफोन की व्यवस्था थी, और ना कोई व्यक्ति आया था संदेशवाहक जो कि बताएगा। फिर योगी बैठ जाते हैं ऐसे ही उनके सामने, मगर मन में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं।
योगी बेचैन होकर चुपचाप बैठे। 30 मिनट के बाद आधा घंटा जैसे हो जाता है ना, वैसे ही केदारनाथ बाबू आ गए। योगी को तो ये सब रहस्यमय लगा। योगी ने केदारनाथ बाबू से पूछा, आप यहाँ पे कैसे आए? तब वो बोले, 30 मिनट पूर्व जब मैं गंगा पे स्नान करके बाहर निकला था, तभी मुझे प्रणवानंद जी मिले और वो बोले कि भगवती का पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा मेरे घर में कर रहा है, तो चलो मेरे साथ। ऐसा बोल के हाथ में हाथ पकड़ के उनको ले लेके आ रहे थे। कहाँ पे? घर में। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोले, आप घर आओ, मुझे कुछ जल्दी है। ऐसा कहे के योगी यानी स्वामी जो है ना प्रणवानंद जी, वो वहां से अतिशीघ्र निकल गए। और पीछे से कौन आ रहे थे? अपने केदारनाथ बाबू। योगी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे पॉसिबल है? मेरा दिमाग तो नहीं फिर रहा है। फिर उन्होंने पूछा, केदारनाथ बाबू, आपने उनको मनोदृष्टि से देखा था क्या? क्या वास्तव में देखा था? आपने उनको छुआ था? उनके हाथ को स्पर्श कहा था? केदारनाथ बाबू गुस्सा हो गए। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कैसे पता कि तुम यहाँ पे आए हो करके? तो योगी को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। योगी केदारनाथ बा योगी और केदारनाथ बाबू दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और पूरा हिस्ट्री यानी जो भी कुछ हुआ था वो सब उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे सामने से, वो तो उठे ही नहीं करके। अभी वो बोले, हाँ अरे वही आए थे, देखो उनकी चप्पल, वो जो खट बोलते ना, क्या बोलते हैं उनको, तो वही है, उन्होंने वही पहना था वहां पे भी, गंगा के किनारे पे। तो दोनों भी अंदर आके फिर नमस्कार करते स्वामी जी को। वो एक क्षण भी कमरे से बाहर नहीं निकल के उनके पास कैसे जा सकते हैं? यही है द्विशरीरी संत। एक ही टाइम पे एक ही व्यक्ति दो जगह पे अपना काम कर रहे हैं। दोनों ने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। यह चमत्कारी अनुभव से योगी के मन में आध्यात्मिकता और भी जागृत हो गई। स्वामी प्रणवानंद जी मुस्कुराते बोले, इतने स्तंभित क्यों हो चुके हो? इतने आश्चर्यचकित क्यों हो चुके हो? ये स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का खेल है। मास्टर, आप हम सबको पता है कि हमको पंचकोश है, हमारा शरीर जो है ना पंचकोश से बना हुआ है। जो आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं एक दूसरे को, वो जो है वो भौतिक शरीर है, यानी वो स्थूल जगत का शरीर है, अन्नमय कोश है। और सूक्ष्म जो कोश रहता है ना, तो उसी कोश से स्वामी जी प्रणवानंद जी मिले थे केदारनाथ बाबू को। तो ये स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का खेल है। मैं तो मेरे सभी शिष्यों को ऐसे ही जाके मिलता हूँ। मेरे गुरु स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी प्रणवानंद जी के गुरु लहाड़ी महाशय तो महान योगी थे, वो तो साक्षात ईश्वर थे। देखिए मास्टर, हर एक चैप्टर में लहाड़ी महाशय का वर्णन आ रहा है। तो लहाड़ी महाशय कैसे ना अपने सभी शिष्यों को कितना अगाध ज्ञान देते थे। यही है गुरु की महिमा, यही गुरु का हमारे ऊपर कृपा। यानी हर एक को गुरु की महानता कितनी है। गुरु अगर हमारा अच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, नैया पार लगाने का काम ही गुरु का रहता है। सुरक्षा कवच देने का काम ही गुरु का रहता है। तो इस तरह से प्रणवानंद जी एक ही टाइम पे दो जगह पे मिलने का चैप्टर इसके अंदर बताया है। निकलते वक्त स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है, फिर एक और एक बार भेंट होगी। इस तरह से चैप्टर खत्म हो चुका है मास्टर्स। क्या मिला आपको ये चैप्टर सुन के? यही इसके अंदर के मोती ढूंढेंगे अभी हम लोग। देखिए केदारनाथ बाबू को तो लेटर मिल गया, तो केदारनाथ बाबू, स्वामी प्रणवानंद जी, योगी जी और भगवती यानी पिताजी, इन चारों के कारण ये अध्याय कितना सुंदर बन गया है। एक तो पिताजी का समस्या हल हो गया कि वो बार बार हिमालय नहीं भागेगा। दूसरी, हिमालय में जाके उनको आध्यात्मिक उन्नति करना था। तो यहाँ पे भी इतने सारे गुरु हैं,
उनका नॉलेज योगी को नहीं था, तो वो भी नॉलेज उनको मिल गया कि अरे अपने पास भी आजू बाजू की जगह में भी बहुत सारे गुरु मिल सकते हैं। और योगी के जो गुरु थे ना, युक्तेश्वर गिरी, सॉरी, आगे चैप्टर में आएगा, वो भी उनके नजदीक ही रहते थे, यानी हिमालय में नहीं रहते थे वो। तो इस तरह से प्रणवानंद जी अपनी आध्यात्मिक उन्नति उन्होंने इतनी कर चुकी थी कि वो एक टाइम में कितने सारे जगह पे रह सकते। अभी भी हम लोग देखो शिरडी के साईं बाबा बोलते हैं ना, एक जगह पे रहते हैं मगर कितने लोगों को वो मिलते थे। गजानन महाराज है, अलग अलग जगह मिलते थे। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनको ये नॉलेज था। ठीक है, ये नॉलेज कुछ रहस्यमय नहीं है, ये नॉलेज कुछ आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है, चमत्कारी नहीं है, क्योंकि ये बस आध्यात्मिकता की एक प्रगति है जो विज्ञान हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे। क्योंकि उसके लिए बाह्य जगत में नहीं देखना चाहिए, उसके लिए हमको अंतर जगत में जाना है। तो अंतर जगत में जाने के लिए हमको ध्यान करना है, मास्टर्स ध्यान करना है। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मोती चुन लिया है कि हमको हमारा योग्य गुरु मिलना चाहिए। और आपको एक बात बताती हूँ, हम हमारी बहुत इच्छा शक्ति अगर दृढ़ है ना कि मुझे मेरा डायरेक्शन जिंदगी में अच्छे से करना है, मुझे मुझे भविष्य बहुत अच्छा करना है, और मुझे मेरा आध्यात्मिक उन्नति करेक्टली करना है, मुझे पता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं बस शरीर चेंज करता हूँ, मैं जैसे मेरा ड्रेस चेंज करता हूँ। अगर इसका नॉलेज मुझे है, क्योंकि मैं बस आत्मा हूँ, आत्मा ना मरता है ना जिंदा होता है, ना अग्नि उसे जला सकता है ना पानी में विलीन हो सकता है। आत्मा हर बार अमर है, और उसी आत्मा की प्रगति के लिए मुझे मेरा आत्म गुरु चाहिए। अगर इसी इच्छा शक्ति से आप प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो गुरु आपको मिल जाएगा, गुरु आपको ढूंढते हुए लेके आपको चला जाएगा। तो धन्यवाद मास्टर्स, ये अध्याय सुनने के लिए। शुभ रात्रि, और आपका दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो, यही मेरे दिल से प्रार्थना रहेगी। और आपके जीवन के अंदर भी आपको गुरु अगर है तो गुरु के ऊपर की आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ हो जाए। अगर गुरु आपके पास अभी तक नहीं मिला तो आप इतना इच्छे से गुरु की प्रार्थना करो कि वो भागते दौड़ते आपको आपके पास आएंगे, आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा की आप सबका